नमस्कार सब दर्शकों को। इस समय हम नोहर में मौजूद हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारा है नोहर में खूब गरमाया था। आयरन लेडी के नाम से मशहूर मोनिका खटोतिया, दरअसल श्रीलंका से भी उनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ऐसे में आज हम उनसे बातचीत करने वाले थे, क्योंकि नगर पालिका की जिस तरह से हलचल मची थी, उस हलचल में इन्होंने साहस नहीं खोया, एक हिम्मत रखी। और नारी शक्ति जब इतनी हिम्मत रखती है तो समाज को एक बड़ा संदेश दे जाती है। मोनिका जी से थोड़ी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, आपका चैनल पर अभिनंदन। नमस्कार सर, सतरंगी संसार इस मीडिया चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों का आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जी, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आपको बीच में मिल गया। इधर से आपका एक घमासान मचा हुआ था। ये सच्चाई जब संघर्ष करती है जी। तो जनता का प्यार, आशीर्वाद मिलना एक स्वाभाविक है। हुँ। और नौहर की जनता का साथ, आशीर्वाद जिस तरह से मुझे मिला, मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि जनता का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग जी। मुझे मिलता रहा और आज सच्चाई की जीत हुई, संघर्ष की जीत हुई। आपने कहीं हिम्मत हारी? सच्चाई जूझ सकती है लेकिन झुक नहीं सकती। हिम्मत हारने का तो यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता, हुँ। क्योंकि जिस तरह से हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट की गई थी, जी। हमारा ये था कि हमारे खिलाफ पूरा सिस्टम लगा दिया गया था। हुँ, हुँ। लेकिन हमने अपनी हिम्मत से और अपने सच्चाई के बल पे ये तो क्या संदेश देना चाहते संदेश यही है कि आज हाई कोर्ट बोला है, हुँ। कल जनता बोलेगी। जी। और जब जनता बोलती है हुँ। तो चाहे कैसा भी सिस्टम हो, वो सूखे पत्तों की तरह उसको बिखरना ही पड़ता है। अब क्या रणनीति है आगे की? क्या जितना समय हमें मिला है, जी। उस समय में हमें उसी सच्चाई और ईमानदारी के साथ और पूरी कोशिश के साथ कार्य करेंगे। और जनता का साथ हमें मिलता रहा तो हम दोगुनी साहस और दोगुनी ताकत के साथ कार्य करेंगे। जी, एक पर्यावरण मिशन का युवाओं को मैं एक संदेश देना चाहूँगी कि वर्तमान के युवा को जागृत होने की आवश्यकता है। जी। वर्तमान में जैसे पर्यावरण की समस्या है, हुँ। नशे की समस्याएँ हैं, नशा जिस तरह से बढ़ रहा है, जी। तो युवाओं को टीम बना कर के शहर की गली-गली में, गाँव में जा कर के पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। मैं भी एक नारी शक्ति के रूप में संदेश देना चाहती हूँ कि महिलाओं को, लड़कियों को एक मैं टीम बना कर के तैयार करूँगी हुँ। और गाँव, गली, हर मोहल्ले में हमारे द्वारा मिशन चलाया जाएगा, जिसमें पेड़-पौधों को लगाना ही नहीं, उनकी देखभाल करने के लिए एक अलग से टीम तैयार करी जाएगी। जी, पूर्व चेयरमैन राजेंद्र जी और मौके के विधायक अमित जी, इनका कितना तालमेल रहता है आपके साथ? हमारी पूरी पार्टी, पहली बात तो ये है कि उन्हीं के आशीर्वाद से जी। आज मुझे ये पद मिला था और उन्हीं के आशीर्वाद से हम अपने संघर्ष में कामयाब हो सके, हमें कामयाबी मिली। उनका पूरा सपोर्ट है, पूरी कांग्रेस पार्टी हमारे साथ है। हाईकमान के आदेश जैसे थे, हमने उसी हिसाब से अपना काम किया था। इस संघर्ष में उनका बहुत बड़ा योगदान था। देखिए, कुछ लोगों ने मुझे डिमोरलाइज़ करने का प्रयास किया था कि आप सत्ता के साथ कैसे लड़ सकती है? ये सत्ता से भय नहीं लगता क्या? सत्ता के साथ लड़ रहे हो तो ये असंभव है, आपकी जीत तो असंभव है। लेकिन मुझे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को मैं वंदन करती हूँ कि उन्होंने हमें ये ताकत दी है और उनके द्वारा संविधान जो बनाया गया है, वो वास्तव में ही हमें अपनी शक्तियों का प्रयोग करना और सच्चाई को अन्याय के साथ लड़ना सिखाता है। और उन्हीं की बदौलत आज हम वापिस जीत पाए, हमें न्याय मिल पाया, ये हम सबकी जीत हुई। मनरेगा को लेके क्या कहेंगी आप? ये जो तानाशाही सरकार है वो एक नया रूल बना कर जिस तरह से हमें भ्रमित करने का प्रयास कर रही है कि नरेगा इस तरह से होगी, इस तरह से हम ये इसका जी राम नाम से नाम चेंज कर रहे हैं। ये नाम चेंज नहीं किया गया, ये गरीबों का जो अधिकार था वो छीन लिया गया है। तो हम इसके खिलाफ, ये तानाशाही सरकार है, इसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और गरीबों के अधिकार को हम किसी भी सूरत में नहीं छीनने देंगे। गणतंत्र दिवस आ रहा है, क्या संदेश देना चाहोगी समाज को? गणतंत्र दिवस पे मैं सभी मेरे शहरवासियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि हमारा देश अंग्रेज़ों से मुक्त हुआ था और अंग्रेज़ों का उद्देश्य भारत को लूटना था। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश को लूटने के उद्देश्य से इस देश में आई थी और वो लूट कर चली गई। मेरे शहरवासियों से मैं सिर्फ़ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आप अपनी देशभक्ति को निभाते हुए, देश प्रेम को निभाते हुए अपने नौहर के, अपने
इस शहर के प्रति अपने प्रेम को दिखाते हुए और ये जिस तरह से मेरे नौहर में लूट की नीति जो मची थी, हुँ, मैं उन लुटेरों से को कहना चाहती हूँ कि आपने मेरे नौहर को, नगर पालिका को खूब लूटा। हुँ, जो लूटा हुआ माल है, जिस नीति से आप लूटने के उद्देश्य से आए थे, वो लूटा हुआ माल लेकर मेरे नौहर से कहीं दिल्ली, जयपुर कहीं भी रफू चक्कर हो जाइए, लेकिन वापिस मेरे नौहर में यदि थोड़ी बहुत ही शर्म बची है, तो मेरे नौहर में अपना पदार्पण ना करें, क्योंकि मेरे नौहर की जनता अब माफ नहीं करेगी। और नौहर वासियों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों से मेरे शहर को बचाएं और आने वाले समय में किसी को भी वोट दें, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी पार्टी को वोट दें, किसी भी व्यक्ति को वोट दें, लेकिन ऐसे लुटेरों के हाथ मेरे नौहर को ना चढ़ने दें, क्योंकि मेरे नौहर का भविष्य जो है, वो ऐसे लोगों की वजह से कहीं खत्म ना हो जाए। जी, आपको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला हाल ही में, तो आप किस व्यक्तित्व को आदर्श मानती है अपना? अगर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो? देखिए मेरा आदर्श कोई एक नहीं है। जी, जैसे मैं कहूँ कि वेद हैं, हुँ, स्वामी विवेकानंद है, जी, महात्मा गांधी जो जी, सत्य और अहिंसा के पुजारी है और उन्हीं को अपना आदर्श मानते हुए हमने हमारा ये संघर्ष जारी रखा। हुँ, हमने पूरे सिस्टम पे जो कोल्ड वार किया है, हुँ, तो ये हमने महात्मा गांधी से सीखा। और किरण बेदी को मैं कहूँ, रानी लक्ष्मीबाई को कहूँ, इंदिरा गांधी को कहूँ, कौन-कौन से ऐसे नाम लूँ जो मेरे जीवन के अभी जैसे मैं आकाश दिव्य कीर्ति हैं हुँ, और प्रशांत जी हैं, जी। तो मतलब काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनसे मुझे किसी एक व्यक्ति से कुछ एक मिला, ऐसे करके मैं आज कहना चाहूँगी कि आज मैं स्वयं अपने आप से प्रभावित हूँ। जी, आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और गणतंत्र दिवस आ रहा जी, गणतंत्र दिवस की सभी मेरे शहरवासियों को बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। 2026 का वर्ष मेरे शहरवासियों के कुशल और मंगल का साल रहे। धन्यवाद।